छोटी सी मुस्कान, एक छोटी सी परी की कहानी। एक छोटे से गांव रामपुर में अनन्या नाम की एक लड़की रहती थी। वह रामपुर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। अनन्या गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने और दिल में दूसरों के लिए प्यार था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी मुस्कान। चाहे कुछ भी हो जाए, वह हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। उस गांव में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम रमेश था। रमेश को अनन्या रमेश काका कहकर बुलाती थी। रमेश काका का एक छोटा सा ढाबा था। उनके ढाबे पर खाना खाने ज़्यादा ग्राहक नहीं आते थे और उनकी कमाई कम थी, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हो गई थी। एक दिन अनन्या उनके ढाबे पर आई तो देखा रमेश काका शांत बैठे हैं। देखा कि रमेश काका परेशान बैठे हैं। वह उनके पास गई और बोली, काका, आपके ढाबे पर भीड़ क्यों नहीं है? रमेश काका ने उदास होकर कहा, बेटी, लोग बड़े होटलों में खाना पसंद करते हैं, हमारे पास कोई नहीं आता। अनन्या ने अपनी मुस्कान के साथ कहा, काका, चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगी। अगले दिन अनन्या ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। उसने अपने सभी मित्रों को समझाया कि रमेश काका का ढाबा कितना खास है और बड़े होटलों में जाने से रोका। सभी बच्चों को समझाया कि बड़े होटलों में ताज़ा और स्वादिष्ट खाना नहीं देते। उसने सब बच्चों से वादा लिया कि वे अपने परिवार को ढाबे पर लाएंगे। अनन्या के इस प्रयास से धीरे धीरे रमेश काका का ढाबा फिर से भरने लगा। सभी लोग अनन्या की मुस्कान और उसकी बातों से प्रेरित होकर रमेश काका के ढाबे पर ताज़ा और स्वादिष्ट खाना खाने आने लगे। काका ने अपने ढाबे में नए ताज़ा पकवान बनाए और हर ग्राहक को दिल से स्वागत किया। सभी को बड़ी लगन से खाना खिलाया। एक दिन अचानक किसी ने अनन्या से पूछा, तुम्हें क्या मिला जो इतना सब किया? ये सुनकर अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरों की खुशी में ही मेरी खुशी है। उसकी ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी इस सोच से प्रेरित हुए और मिलजुल कर रमेश काका का ढाबा और भी बड़ा बना दिया। अब गांव का हर आदमी एक दूसरे की मदद करता और गांव खुशहाल हो गया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब एक दिन रमेश काका ने अनन्या को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ये सुनकर अनन्या ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ काका? उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ दिखाना है। वह अनन्या को अपने साथ अपने घर ले गए। रमेश काका ने एक पुराना बक्सा निकाला और कहा, ये बक्सा मेरी माँ ने मुझे दिया था। इसमें हमारी परिवार की कुछ यादें और संपत्ति है, लेकिन मेरे पास अब इसे संभालने की ताकत नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे पास रहे। अनन्या ने मना किया, लेकिन रमेश काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने मेरे लिए जो किया है, उसके बदले मैं तुम्हें ये देना चाहता हूं। उन्होंने अनन्या को एक बक्सा दिया। अनन्या ने बक्सा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक जमीन का कागज और सोने की गहनों की एक थैली थी। रमेश काका ने बताया कि ये जमीन बहुत कीमती है और अगर इसे बेचा जाए तो एक बड़ा भोजनालय खोला जा सकता है।
अनन्या ने उस जमीन का इस्तेमाल करते हुए गांव में एक बड़ा भोजनालय बनाया, जिसमें हर गरीब को मुफ्त खाना दिया जाने लगा। गांव वाले भी उसमें मदद करने लगे और धीरे धीरे वह भोजनालय राज्य भर में मशहूर हो गया। अब न सिर्फ रमेश काका का सपना पूरा हुआ, बल्कि अनन्या की मुस्कान ने पूरे गांव को नई पहचान दी। कहानी का संदेश: सिर्फ एक मुस्कान और नेक इरादे से न केवल किसी की जिंदगी बदली जा सकती है, बल्कि एक पूरे समाज को भी खुशहाल बनाया जा सकता है।